नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 1952 से 2019 तक राजपूत जाति के सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। लेकिन 2024 में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बिहार का चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया और उस चित्तौड़गढ़ के संसदीय इतिहास में कुशवाहा जाति का नाम शामिल हो गया। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस चूक की वजह से चित्तौड़गढ़ का किला ध्वस्त हुआ है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए असल जिम्मेवार कौन है। बिहार के चित्तौड़गढ़ किला को ध्वस्त होने की वजह के पहले औरंगाबाद के संसदीय इतिहास को जानना जरूरी है। 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में सांसदों के दल बदले लेकिन जाति नहीं। कहने का अभिप्राय कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले नेताओं की पार्टियां जरूर बदली लेकिन जातियां नहीं। सांसद निर्वाचित होने वालों की जाति एक ही रही, वह थी राजपूत। इसलिए बिहार के औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। सबसे रोचक कि औरंगाबाद के संसदीय इतिहास में 13 दफा दो परिवारों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और राम नरेश सिंह का परिवार सांसद निर्वाचित हुए। सत्येंद्र नारायण सिन्हा का परिवार 8 दफा, जिसमें कि 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा खुद निर्वाचित हुए थे, जबकि 1999 में उनकी बहू श्यामा सिंह और 2004 में बेटा निखिल कुमार सांसद निर्वाचित हुए थे। वही 5 दफा राम नरेश सिंह का परिवार निर्वाचित हुए, जिसमें 1989, 1991 में राम नरेश सिंह खुद, जबकि 1998, 2009, 2014 और 2019 में राम नरेश सिंह के पुत्र सुशील कुमार सिंह सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा रमेश प्रसाद सिंह, महारानी जयललिता राजलक्ष्मी, मुंद्रिका सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह सांसद हुए। 2009 के नए परिसीमन के बाद भी यह सिलसिला कायम रहा। 2024 में औरंगाबाद का संसदीय इतिहास बदल गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के राजद उम्मीदवार अभय कुशवाहा निर्वाचित हुए, जिन्होंने बीजेपी के सुशील कुमार सिंह को 5वीं दफा सांसद बनने के रथ को रोक दिया। अभय कुशवाहा ने 79,111 मतों के अंतर से सुशील कुमार सिंह को पराजित कर दिया। अभय कुशवाहा को 4,65,567 मत मिले, जबकि सुशील कुमार सिंह को 3,86,456 मत। मैदान में कुल 9 उम्मीदवार थे, लेकिन अभय कुशवाहा और सुशील सिंह को छोड़ दें तो किसी की जमानत भी नहीं बची। तीसरे स्थान पर नोटा रहा, जिसे 22,627 मत मिला। हार की मार्जिन की बात करें तो सुशील कुमार सिंह 2009 से 2019 तक जितने मतों से दूसरे को पराजित करते रहे थे, उससे अधिक मतों से पराजित हुए। 2009 और 2019 में 72,000 और 2014 में 66,000 मतों के अंतर से जीते थे, लेकिन अभय कुशवाहा ने उससे अधिक 79,000 मतों के अंतर से सुशील सिंह को पराजित कर दिया। सुशील सिंह की हार का यह अंतर सुशील सिंह के प्रति कायम एंटी इनकम्बेंसी का संकेत है, जबकि अभय कुशवाहा पहली दफा संसदीय चुनाव लड़े। पहले वह मुखिया थे, एक बार विधायक निर्वाचित हुए थे, दूसरी दफा हार गए थे। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल पहली दफा चित्तौड़गढ़ के किला को ध्वस्त करने के लिए जातीय कार्ड खेला। सुशील कुमार सिंह के खिलाफ 2009 में राजद से शकील अहमद खान, 2014 में जदयू से बागी कुमार वर्मा और 2019 में हम सेकुलर से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। 2019 में सुशील सिंह के विपक्षी प्रत्याशी रहे उपेंद्र प्रसाद को 2024 में बीजेपी में शामिल भी करा लिया गया था, फिर भी भारी अंतर से हार हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते सुशील कुमार सिंह भारी मतों से पराजित हुए। जितने लोग उतनी बातें की जा रही है, लेकिन कुछ जरूरी पहलू है जो उनकी हार का कारक बना और चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया। पहला कि सुशील कुमार सिंह 4 दफा सांसद निर्वाचित हुए। ऐसे में उन्हें अहम हो गया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये अजय होने का भ्रम उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरी वजह कि सुशील सिंह लंबे अंतराल तक सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र में उनके निजी प्रयास से गिनाने लायक ऐसे कोई काम नहीं हुए जिससे बड़ी आबादी लाभान्वित हो सके।
ऐसे लोग सिंचाई और सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं, लेकिन सिंचाई परियोजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया, जबकि प्रदूषण की वजह से सीमेंट फैक्ट्री का लोग विरोध करते रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। इस हार की वजह सुशील सिंह से जोड़कर देखा जाता रहा। आरोप था कि सुशील सिंह अपने अलावा किसी दूसरे नेता को पनपने नहीं देना चाहते, इसलिए वह हराने का काम किए। नेताओं और उनके समर्थकों की नाराजगी को पाटने में विफल रहे, लिहाजा अधिकांश हारे हुए नेताओं और उनके समर्थकों का गुस्सा 4 साल बाद भी कायम रहा। ऐसे में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुशील सिंह का खुलकर विरोध किया, तो कई अप्रत्यक्ष रूप से किया। ये विरोध चुनाव परिणाम के आंकड़े में भी दिखा, जब किसी भी विधानसभा से सुशील सिंह लीड नहीं किए। चुनाव के दौरान सुशील सिंह के परिजनों की सक्रियता एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं के असंतोष को और बल मिला। दूसरी तरफ अभय कुशवाहा एनडीए का हिस्सा थे। वह जदयू के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। अपनी जाति के पॉलिटिक्स में पहले से सक्रिय थे। चुनाव से पहले राजद में शामिल हुए थे। लिहाजा अभय कुशवाहा के पक्ष में राजद के परंपरागत यादव और मुस्लिम के अलावा कुशवाहा का मजबूत समीकरण बन गया। इसके अलावा अभय कुशवाहा सुशील सिंह के कमजोर कड़ियों का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश किया। एनडीए के नाराज वोटर्स के साथ ही अगड़ा पिछड़ा काट चलकर पिछड़ी जातियों को साधने की हर मुमकिन कोशिश किया, जो अभय कुशवाहा की जीत के रूप में सामने आया। सुशील कुमार सिंह के खिलाफ आक्रोश इतना तीखा था कि औरंगाबाद में तीसरे स्थान पर नोटा रहा, जिसे 22,000 से अधिक मत मिला। देखे तो सुशील सिंह की हार से विपक्षी से ज्यादा उनके विरोधी खुश हो रहे हैं, जो अपना इजहार सोशल मीडिया और अनेक मंचों पर करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर देखे तो औरंगाबाद की हार राजपूत जाति की नहीं, यह सुशील कुमार सिंह की अहम की हार है, जिसे समय रहते बीजेपी नहीं समझ पाई और फिर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया था। ये तो शुक्र नरेंद्र मोदी मैजिक की, जिसके कारण मुकाबला में भी रह पाए। धन्यवाद।